अल्लाह व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, संचालक, अध्यापकगण, मुख्य अतिथिगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय के निम्न और तालाब करना चाहती हूँ वह है कुरान करीम मानव जाति के लिए एक अनमोल उपहार। प्रिय साथियों, पवित्र कुरान संपूर्ण जगत की पालनहार की तरफ से एक पवित्र पुस्तक और महान उपहार है। पवित्र कुरान दीन एवं दुनिया, खाने पीने, कमाने और सामाजिक जीवन व्यतीत करने में मानव जाति को सत्य मार्ग दिखाता है। कुरान मजीद के अंदर विभिन्न स्थानों पर उसके अवतरित करने का उद्देश्य बयान किए गए हैं कि इन सब का हासिल यह है कि इंसान इस पवित्र किताब से रहनुमाई प्राप्त करे, हक व नाहक में फ़र्क समझे, इसी के जरिए सत्य मार्ग और सफलता का सुराग लगाए। इसको पढ़कर इसमें सोच विचार करके शिक्षाओं के दिल व दिमाग को रोशन करे और जीवन के हर मोड़ पर इसको अपनाए। पवित्र कुरान की आयतें इसी मार्ग को दर्शाती है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुल सलाम इलल आखिर अल आया। इन आयत का अर्थ यह है कि कुरान के अवतरित करने का असल उद्देश्य है कि अल्लाह ताला के आदेश लोगों को अज्ञानता व नादानी एवं अंधकार से निकालकर ईमान एवं यकीन की रोशनी में ला खड़ा करना है। प्रिय साथियों, इस्लाम धर्म संसार के संपूर्ण धर्मों में सबसे सच्चा एवं स्वाभाविक धर्म है, जिसने मनुष्य को हिदायत रूप असना की शिक्षा देने के साथ साथ अपने सांसारिक जीवन को सुधारने और सफल बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस्लाम से पूर्व मानव जातियों की अवस्था बहुत ही खराब थी। हर तरह की बुराई, बेशर्मी, असभ्यता उनके अंदर पाई जाती थी। इन सब बुराइयों को देखकर अल्लाह ताला की करुणा जोश में आई और मानव जाति को सत्य मार्ग दिखाने के लिए आसमान से हिदायत अवतरित फरमा दी, जिसे कुरान नाम दिया गया और कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वाले को दुनिया का सबसे बेहतर व्यक्ति कहा गया। जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। परंतु अफसोस कि आज हमने कुरान को केवल चूमने, आंखों से लगाने, शपथ लेने, तावीज़ बनाने और कुरान खानी करने के साथ खास कर दिया। किसी कवि ने सच ही कहा, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। कुरान करीम की शिक्षा से दूरी के कारण ही आज कुरान आयतों पर रोक लगाने या हटाने की मांग उठती रहती है। इसी के कारण आज हमारा दीन, हमारा सभ्यता, हमारे मदरसे और खुद हमारा अस्तित्व खतरे में दिखाई देता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम कुरान करीम की बढ़ती दूरी को खत्म करें और इसको समझ कर पढ़े कि कुरान हमें क्या शिक्षा दे रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें कुरान की बताई हुई आदेश पर चले और अपने आप को, अपने समाज को बदलने की प्रयास करें और बच्चे और बच्चियों को सबसे पहले कुरान की शिक्षा दे। इंशाअल्लाह हम ज़रूर सफल होंगे। अंत में अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि हम सभी को कुरान की शिक्षा के अनुसार अपने आप को और अपने समाज को बदलने की प्रयास करें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।